खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में जाने से पहले निकी तंबोली ने अपने भाई को खो दिया। उनके भाई का डिमाइस हो गया। कोविड-19 के अलावा भी बहुत सारी मेडिकल हेल्थ इश्यूज से उनके भाई जूझ रहे थे, लेकिन अब जब वो खतरों के खिलाड़ी के शूट कंप्लीट कर कर लौट आई हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है अपने भाई को लेकर, और ये तक कहा कि मैं इतनी बिजी थी कि मैं अपने भाई से 2 पल बैठकर बात भी नहीं कर पाई। क्या कुछ निकी का कहना है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक। स्वागत कर रही हूं एक बार फिर से आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। निकी तंबोली ने अब जब वो लौटी हैं तो कई सारी बातें अपने भाई के बारे में रिवील की हैं। बिग बॉस हुआ, सबसे पहले वो बिग बॉस के घर के अंदर गई, ऑल ऑफ अ सडन पॉपुलैरिटी गेन की उन्होंने। हालांकि उनके भाई की तबीयत उस वक्त भी कुछ हद तक खराब ही थी। फिर वो बाहर आई, बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस उन्होंने शूट किए, चाहे वो नंबर लिख हो, चाहे वो बाकी के म्यूजिक वीडियोस हो, बर्थडे पार्टी सॉन्ग हो, और भी बहुत सारे गाने। इसी के साथ जब ये म्यूजिक वीडियोस की शूट खत्म हुई, लॉकडाउन लग गया, फिर वो खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गई, वो कोविड से रिकवर हुई। फिर उसके बाद खतरों के खिलाड़ी का ऑफर आ गया, बैक टू बैक ब्रांड प्रमोशंस, बैक टू बैक ब्रांड शूट्स, ये सारी चीज़ों में वो इस कदर बिजी हुई कि वो अपने भाई तक से मिल नहीं पाई या ज़्यादा बात नहीं कर पाई, उनके साथ वक्त नहीं बिता पाई। निकी इस बारे में कहती हैं, व्हेन आई केम आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस आई गॉट सो मच वर्क दैट आई डिड नॉट हैव द टाइम टू इवन सिट डाउन एंड टॉक विद माई ब्रदर. He wanted to talk to me about my Big Boss journey, but so much work came in my way that I honestly did not get time to sit and talk with him, which I feel bad about right now. I shot for Tony's song and then another. After I wrapped Tony's shoot, I came back. The next day I tested positive. I quarantined myself for 14 days and sent my parents away to my house in Thane. आगे वो कहती हैं, after 14 days quarantine, on 15th day I went away for a shoot again. I had to shoot in चंडीगढ़ फॉर कल्ला रह जाएगा. उसके आगे वो कहती हैं कि 2 दिन मैंने वहाँ पर शूट किया, फिर मैं वापस आई. फिर वापस जब मैं आई तब तक मेरे भाई की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी. वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज था, ही वॉज इन ICU. तब मैं उससे बात नहीं कर सकती थी. और उसके आगे वो कहती हैं कि 10 days after his hospitalization, I got मिलिंद सॉन्ग, यानी कि जब उनके भाई ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे उस वक्त उन्हें एक और सॉन्ग का ऑफर आया, उन्होंने एक और सॉन्ग लिया. उस सॉन्ग की शूटिंग को जब वो कर रही थी तब भी उनके भाई जो हैं वो वहीं पर थे, उनके भाई भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसके बावजूद निकी अपने भाई के साथ वक्त नहीं बिता पाई, या उन्होंने बिताया नहीं अपने भाई के साथ वक्त. वो कहती हैं, आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी एंड दैट ऑन द 14th day आई विल कम एंड सी यू. ये उन्होंने अपने भाई को कहा. On the 14th day, I went and I saw his dead body. तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही लाइफ शॉकिंग मोमेंट था. मैं उस मोमेंट को हमेशा रिग्रेट करूँगी. सो आई डिड नॉट इवन गेट अ चांस टू सिट डाउन एंड टॉक टू हिम. इट वॉज दिस बैड, बट आई स्टिल आई एम ट्राइंग टू फाइट इट, ऐसा निकी का कहना है. और एक्चुअली अगर आप ये पूरा सीक्वेंस देखें, वो अपने भाई से तक नहीं मिल पाई. बिग बॉस से लेकर अब तक लगातार उनके भाई जो है वो उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन बैक टू बैक कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई शूट, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट, और निकी ने किसी भी प्रोजेक्ट को इस दौरान मना नहीं किया. और अब हालांकि वो इस चीज़ को रिग्रेट करती हैं. उन्होंने अपने भाई से कहा था कि जब आपका 14th डे का क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा, हालांकि मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर द रिकलेक्शन कि उनके भाई को सिर्फ कोविड नहीं था, और भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनके भाई वेंटिलेटर पर थे, और फिर कोविड हुआ है, और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ डिटोरिएट हो गई. और 14th डे पर जब निकी आखिरी बार अपने भाई को देखने गई तो ही वॉज नो मोर. तो डेफिनेटली देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन विद निकी, बट ये सारी बातें उन्होंने शेयर की हैं. आपको क्या कुछ है कहना है इस पर, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में.